दोस्तों, क्या आपके पास भी खुद का पक्का मकान नहीं है? तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के नए ऑनलाइन आवेदन और सर्वे फॉर्म शुरू हो चुके हैं। बहुत से लोग फॉर्म भरते समय छोटी-छोटी गलती करते हैं जिससे उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। आज हम जानेंगे कि पीएमएवाई 2.0 के नए नियम क्या हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो सरकार ने इस योजना के दूसरे चरण यानी पीएमएवाई अर्बन 2.0 को बिल्कुल नए नियमों के साथ लॉन्च किया है। जो आपके पास घर नहीं है, पक्का मकान नहीं है, तो आपको इस स्कीम के तहत आपको सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आपको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं और कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए फ्रेंड आपके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट्स क्या है? आधार कार्ड, परिवार के आधार कार्ड का विवरण, साथ ही साथ आपके पास पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो वो बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें वो प्रूफ होता है जिससे ये क्लियर हो पाता है कि आपका एनुअल इनकम वार्षिक इनकम क्या है। उसके बाद बैंक पासबुक जिसमें से स्कीम के तहत पैसे आएँगे और ज़मीन के दस्तावेज़। अगर आपका ज़मीन थोड़ा बहुत है तो उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आपके पास कोई ज़मीन पहले से नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर इनको कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने इसका लाभ पहले ले चुका है, जैसे कि पीएम आवास योजना इससे पहले जब आई थी, अगर आपने उसका लाभ लिया, आपने कॉलोनी से घर बनवा लिए, तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। आपका या आपके सदस्य में किसी का भी पूरे भारत में कहीं भी पक्का मकान है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि आखिर इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले फ्रेंड आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल में आ जाना है अपने फ़ोन के। उसके बाद आपको यहाँ सर्च में सर्च करना है पीएमएवाई अर्बन 2.0। उसके बाद आपको पहले ही जो सबसे बड़े लेटर में आपको दिखाई देगा पीएमएवाई, उस पर क्लिक करना है। अब आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा, तो आपको क्या करना है, इस क्रॉस वाले को क्लिक करके इस पॉपअप को हटा देना है। उसके बाद यहाँ अप्लाई फॉर पीएमएवाई यू 2.0 वाले पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगेन आपको यहाँ अप्लाई फॉर पीएमएवाई वाले पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको ध्यान देना है कि कभी-कभी इसमें क्या है कि कुछ ऐड आता है, तो आपको दोबारा से बैक कर लेना है। अगर आपको ऐसा पेज नज़र आएगा तभी आपको नीचे स्क्रॉल करके इस ब्लू आइकन वाले क्लिक टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स बताया गया, जैसे कि आवेदक का आधार विवरण, उसके बाद परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आवेदक के सक्रिय बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र और भूमि दस्तावेज। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड वाले पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा, जिसको बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना है। अगर आप कहीं भी थोड़ी सी गलती करते हैं तो आपका ये पैसे आने वाला नहीं है। पहले फिर आपको यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे हाउस होल्ड एनुअल इनकम, आपको यहाँ इनकम 1 से 2 लाख रुपए देना है, उससे अधिक नहीं देना है। सेलेक्ट वर्टिकल, इसमें आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे एप्लीकेंट क्या है इसी में गलती करते हैं। देखिए, बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन, इसको तब सेलेक्ट करना है जब आपके पास ज़मीन है। बस क्या है, आपके पास क्या कच्चा मकान है, उसी को क्या करना है कि सरकार के स्कीम के तहत उसे क्या करना है, पक्का मकान बनाना है। ज़मीन आपके पास ऑलरेडी पहले से है तो आपको पहले वाले पे क्लिक करना है। सेकंड वाले तब क्लिक करना है जब आपके पास क्या है कि कोई भी ज़मीन नहीं है, आप कहीं दूसरी जगह रेंट पर रहते हैं या सड़क के किनारे रहते हैं, बट आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको इस सेकंड वाले पे क्लिक करना है। और थर्ड क्या है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, थर्ड वाले को इग्नोर करना है। सेकंड और फर्स्ट को ध्यान देना है। हम इसे फर्स्ट पर क्लिक करते हैं और आगे आपको क्या करना है कि डू यू ऑन अ पक्का हाउस एनीवेयर इंडिया, क्या इंडिया में कहीं भी आपके पास पक्का हाउस है? अगर है तो आपको एस क्लिक करना है, लेकिन आपका फिर ये स्कीम का पैसा नहीं आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि इस पे नो पर ही एलिजिबल होना ज़रूरी है। नो पे क्लिक करना है। हैव यू अप्लाइड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम, यानी कि सरकार की कोई भी स्कीम हाउस से रिलेटेड है कि आवास योजना से संबंधित अगर आपने कोई भी स्कीम का फ़ायदा उठाया है तो आपको एस करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। तो इन दोनों में आपको नो पे रखना है। उसके बाद आपको आगे क्लिक करना है। अब फ्रेंड आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें आपको पहले आधार नंबर और नेम एज आधार कार्ड में आपका क्या नाम है वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। आपका आधार जिस मोबाइल से लिंक है उस पर आपकी ओटीपी जाएगा। अब उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है और नेक्स्ट आपको सबमिट वाले पे आपको क्लिक करना है।
अब नेक्स्ट दोस्तों आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें से आपको पहले पर्सनल डिटेल्स, फैमिली मेंबर डिटेल्स, उसके बाद हाउस होल्ड डिटेल्स, उसके बाद एड्रेस डिटेल्स और लास्ट में बैंक डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। तो सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं बारी बारी फिल कर लेते हैं। जैसे कि पर्सनल डिटेल्स में क्या करना है कि पैन कार्ड आपको फिल करना है, मोबाइल नंबर, जेंडर, उसके बाद आपको फादर नेम आपका जैसे कि आधार कार्ड में हो वैसा आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद मदर नेम जैसे कि आधार कार्ड में हो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी कि फ्रेंड आप क्या है, लेबर है, नॉट एम्प्लॉयड है, अदर है, सैलरीड है। तो आपको लेबर या अदर नॉट एम्प्लॉयड पे आपको किसी भी एक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, अब जो भी है ने आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या है कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं जो अशिक्षित होंगे। अगर आप अशिक्षित है तो नो एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने 10th पास किया है तो अप टू मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर आपने जो भी डिग्री प्राप्त कर रखा है उसे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे अगर इधर स्लाइड करते हैं तो आपको ऐसा आधार नंबर पहले से फिल किया हुआ रहेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ है फ्रेंड आपका यहाँ कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि अगर आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। आप इसको सेलेक्ट करते हैं तब जाके आपको क्लियर वैसे दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है और अच्छे से आपको पहले आपका जो भी ईयर है उसको आपको यहाँ से ध्यान से फिल कर लेना है। और उसके बाद जो भी आपका मंथ है उसको अच्छे से आप इसको कर लेना है। अगर डेट ऑफ बर्थ फिल करने में कोई दिक्कत होता है तो आप क्या करें व्हाट्सएप में अपने डेट ऑफ बर्थ को इस टाइप से लिख लें या गूगल में कहीं भी लिख लें और वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर दें। कभी कभी क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ को फिल करने में यहाँ परेशानी आती है। अपने ईमेल आईडी में फिल कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल है, मैरिड है, अब जो भी है उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इधर आप आएँगे तो आपका फ़ादर का आधार नंबर, मदर का आधार नंबर, ऑक्यूपेशन ऑफ द एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहे हैं, जिसके नाम पर अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या है। तो सबसे पहले अगर आप फार्मर हैं तो आप इसमें अल्फ़ाबेट में फार्मर में जाएँ और फार्मर को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आप काम करते हैं उसे सिलेक्ट करें। कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी से हैं, जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, जो भी है उसे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको आगे क्या करना है सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ एक येस और नो का ऑप्शन आएगा जिसमें पीएम स्वनिधि योजना या आवास रिलेटेड कोई भी योजना का अगर आप लाभ पहले लिए हैं तो येस करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको आगे ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें से आपको क्या है अब आपके फैमिली मेंबर्स का नाम ऐड करना है। जैसे कि इससे पहले क्या है मेरे इसमें मेरा खुद का नाम दिखाई दे रहा है, पापा का और मम्मी का नाम दिखाई दे रहा है। अगर फैमिली में कोई और मेंबर्स है तो उसका नाम यहाँ आप ऐड कर सकते हैं इस वाले बॉक्स में। चाहे वो आपकी वाइफ हो या कोई आप किसी और फैमिली मेंबर्स का नाम ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके घर में रहते हैं। और उसके बाद फैमिली मेंबर्स को ऐड करने के बाद फिर आपको अगेन यहाँ क्या करना है इस तीसरे वाले पे आपको क्लिक करना है, उसको स्किप कर देना है। अब आगे फ्रेंड ये आपको देना है देखना है क्या है हाउस होल्ड कैटेगरी EWSLIGAMIG। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने जिस हिसाब से अपने इनकम को डाला है उसके हिसाब से ये उसको अपने ऑटोमेटिक ले लेता है। तो आपको क्या करना है कि अपलोड इनकम प्रूफ। आप क्या करना है आपको यहाँ अपना इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द बनवाने के बाद ही इसके लिए अप्लाई करें। उसके बाद नीचे है आपके पास आप जिस जगह पर अभी हैं वहाँ कब से रह रहे हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि वो कितने साल से रह रहे हैं, 1 साल से, 3 साल से, 5 साल से या 10 साल से अधिक, तो जो भी उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हाउस ओनरशिप जहाँ आप रह रहे हैं वो उसका आपका खुद का है, रेंट का है या आपका कोई घर वहाँ नहीं है। तो उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ एड्रेस डिटेल्स पर जाना है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपका जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ का आपका हाउस या फ्लैट नंबर डालना है। उसके बाद नेम ऑफ द स्ट्रीट, अब जिस भी गली मोहल्ला में रह रहे हैं उसका नाम लिखना है। अगेन आपको फिर से देखिए बहुत लोग क्या होता है उसका परमानेंट एड्रेस अलग होता है बट क्या है कि वो रेंट पर कहीं और रह रहे हैं तो आपको यहाँ वो एड्रेस डालना है जहाँ भी आप रह रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा ऊपर में प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट में क्या फिलहाल आपका मान लीजिए कि आपका परमानेंट एड्रेस झारखंड है लेकिन आप बिहार में रह रहे हैं, या मान लो कि आप झारखंड के गिरिडीह जिले के हैं और आप अदर डिस्ट्रिक्ट में भी सर्वाइव कर रहे हैं तो उसके अनुसार ऊपर वाले डेटा में आपको फिल करना है। अगर सेम है तो दोनों में आपको क्या करना है सेम डेटा को फिल करना है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद सिटी है या यूडीपी आपको जो भी है सेलेक्ट कर देना है। अपना स्थान क्षेत्र अगर सीडीपी, अगर आपका शहर में रह रहे हैं तो सिटी, अगर आप गाँव में रह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो यूडीपी पे आपको यूडीए वाले में आपको क्लिक करना है। उसके बाद
आपको ध्यान देना है, गाँव का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद पिन कोड जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है और नीचे क्या करना है, आपको परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड में है, वो आपको यहाँ फिल करना है। अगर दोनों में सेम है तो दोनों में आपको सेम फिल करना है। ये आपके पास ज़मीन है, जैसे कि आप जहाँ रह रहे हैं, वहीं नहीं आप क्या है कि उसके 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के बाद आपका कहीं ज़मीन है, जहाँ सरकार आपके लिए एक घर मुहैया करवाएगी, तो अगर वहाँ का आपको यहाँ पता डालना है। अगर आप जहाँ रह रहे हैं और आस-पास में ही घर बनवाना है, अगल-बगल में है, तो आप यहाँ भी सेम एड्रेस को आप फिल कर सकते हैं। अगर एड्रेस चेंज करवा के बनवा रहे हैं, तो आपको यहाँ एड्रेस चेंज करना है। उसके बाद लास्ट में आपसे माँगा गया है भूमि दस्तावेज़ अपलोड करें। देखिए यहाँ क्या माँगा गया है, आपका लैंड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास है तो इसे फिल करना है। अगर आपके पास कोई भी ज़मीन का कागज़ है, जैसे कि आपका अपना ज़मीन है, जैसे कि हमने पहले ही सिलेक्ट कर दिया था कि मेरे पास क्या है ज़मीन है, बस मैं घर के और आगे निर्माण करवाना है, इसलिए हमसे यहाँ क्या लैंड रिसिप्ट माँगा जा रहा है। अगर आप बोल देंगे कि सेकेंड वाला का सिलेक्ट करते हैं कि नहीं मेरे पास ज़मीन नहीं, तो आपसे ये कागज़ माँगा नहीं जाएगा। तो इतना करने के बाद में आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ये सबमिट सेव हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको आना है बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है। बैंक डिटेल्स पे क्या है, आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद अकाउंट नंबर को दोबारा नीचे फिल करना है। उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद ऑटोमेटिक ये बैंक इसको वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद नीचे आपका है येस और नो का ऑप्शन है। तो जैसे कि अगर आपने इनमें से किसी भी उज्ज्वला योजना का अगर पैसा आपके अकाउंट में आया है या आ रहा है, तो आपको येस करना है, अन्यथा आपको नो करना है कि आपने जो भी अकाउंट नंबर दिया उसमें कोई अभी तक पैसा नहीं आया है। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, दोनों ही चेक बॉक्स में आपको टिक लगाने के बाद आपको इसको फाइनल सेव कर देना है और ये आपके आगे की प्रोसेसिंग के लिए आपको मैसेज या ईमेल आता रहेगा। तो जैसे ये आगे अंडर प्रोसेसिंग होते जाएगा, आपका एक कर करके आपका जो भी है सारा प्रोसेस आपको ईमेल में आता जाएगा और आप आगे चेक कर सकते हैं कि आपका वेरिफिकेशन कहाँ तक पहुँचा। चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।